मोबाइल हैंडसेट जो प्रत्येक जनमानस के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है और आवश्यकता का स्वरूप भी है। हम कहीं पर कम्यूट कर रहे हों और किसी भी व्यक्ति विशेष से कम्युनिकेट करना हो, मोबाइल हैंडसेट एक प्रमुख रिक्वायरमेंट है। संचार क्रांति का एक प्रमुख माध्यम है मोबाइल। हम अगर ये सवाल खुद से पूछें कि मोबाइल हैंडसेट के साथ में जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, कोई व्यक्ति कहेगा कि चार्जर सबसे महत्वपूर्ण है जिससे मोबाइल चार्ज हो पाता है। कोई व्यक्ति विशेष कहेगा कि सिम कार्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके बिना नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। हम उस उपयोगिता के भीतर स्वयं को भूल जाते हैं क्योंकि उस मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले हम हैं और सबसे प्रमुख हिस्सेदारी हमारी है। उसी तरह हम अपने कामकाजी जीवन के अंदर भी कई बार खुद की उपयोगिता को खो देते हैं। जब भी लोग हावी होने लगते हैं, हम अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटी को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। अपनी मूलभूत प्रकृति के ऊपर दूसरे लोग जब हावी होने लगते हैं तो सोच उनके अनुसार चलने लगती है, कार्य उनके अनुसार चलने लगते हैं, किंतु वहां पर भी खुद का जो यूनिक थॉट प्रोसेस है उसको बनाकर रखने की आवश्यकता है। जिस तरह से मोबाइल हैंडसेट के इस उदाहरण में कई बार लोग खुद को गौण कर जाते हैं और दूसरी सारी ही स्थितियों को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, उसी तरह से कार्य क्षेत्र में भी ये स्थिति निकल कर आती है कि हम दूसरे लोगों को देखते हुए दूसरों से कंपैरिजन के अंदर अपने भीतर के जो गुण हैं उनको बिल्कुल शून्य बना चुके होते हैं। प्रत्येक स्तर के ऊपर हमारी उपयोगिता है। हमने भी जीवन में प्रत्येक क्षण चलते हुए अनुभव लिए हैं, समय ने संघर्ष दिए हैं, हम लगातार जद्दोजहद में हैं, कोई बात नहीं, किंतु फिर से सार्थकता सामने आती है। हमारे अनुभव और गुण मिश्रित होकर जीवन को एक नया आधार देने वाले होते हैं और जीवन में मिश्री का रस उसी तरह से घुल पाता है और हम एक नए स्तर को अचीव भी कर पाते हैं। इसी वजह से स्वयं के महत्व को कहीं पर भी गौण करने के बारे में नहीं सोचें, हम अपनी रफ्तार के साथ में चलें। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो अनुभव जीवन में हासिल करता है उसके पीछे उसका परिश्रम होता है, उसका संघर्ष होता है और अनुभव प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय को कम करने वाला होता है और यही है वर्किंग एक्सपर्टीज। जब दशम भाव के साथ में कार्य सिद्धि की गणना की जाती है तो यह देखा जाता है कि व्यक्ति कितना क्विक लर्नर है और उस लर्निंग के अंदर जो अपनी मिस्टेक्स है उसको कितना सुधारता चला जा रहा है। प्रथम बार आप कभी भी कोई भी कामकाज करने की ओर जाएंगे तो वहां गलती की संभावना रहेगी। आपको मालूम चल गया कि यहां गलती हो सकती है, सजग होते चले जाते हैं आप। और दूसरी अप्रोच ये भी रहती है कि हमारे समकक्ष जो लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी कोई गलती होती है तो वहां से भी सबक लिया जा सकता है कि ये गलती मुझे नहीं दोहरानी है। ये पूरा ही एक प्रोस्पेक्टिव है और इसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण है हम स्वयं जो स्वयं को एनालाइज कर रहे हैं और जीवन को चलायमान कर रहे हैं। अपना महत्व बारंबार जानिए, अपना जो कार्य के साथ में जुड़ा हुआ अनुभव है, अपना परिश्रम है, उसको उतनी ही तवज्जो दीजिए जितना कि दूसरों की सोच को हम देते आए हैं। हम यहाँ महीने के अंतिम दिवस का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं। 30 जून 2020 इस दिवस के अंदर ग्रहीय व्यवस्थाएं क्या कह रही है तथा प्रत्येक राशि के लिए कौन सी संभावनाएं उद्घाटित हो रही है उसके पहले चर्चा पंचांग की। मंगलवार रहेगा, स्वाति नक्षत्र की स्थितियां हैं, तो वहीं चंद्रमा इस पूरे दिवस में तुला राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले हैं। सूर्यदेव मिथुन राशि में 14 अंश की व्यवस्थाओं के साथ निरंतर गमन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ व्यापारिक जीवन में आपके लिए एक स्थायित्व का संकेत मिल रहा है जो इस सप्ताह की शुरुआत के साथ में ही जो ये दूसरा दिन अग्रसर हो रहा है यहाँ एक बेटर प्रोस्पेक्टिव आपको देगा। और वहीं महीने के इस अंतिम अंतराल के अंदर जो भी कार्य आपके लिए रुके हुए थे, जो भी टारगेट्स आपने खुद के लिए मेंशन किए थे, वहां से अगर आप पीछे हैं तो ये दिन जद्दोजहद के साथ आपको एक नेक्स्ट लेवल दे सकता है। आत्मविश्वास से भरपूर होकर आप अपने जीवन में चलायमान रह पाएंगे। वाणी के साथ में कन्विंसिंग पावर एक बेटर लेवल के साथ बनी हुई है। तो वहीं पर स्वास्थ्य में भी उन्नति के संकेत आपके लिए रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में जिज्ञासाओं को साथ में लेकर आप चलिएगा, तो वहीं व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन, कुछ नएपन की दरकार आपसे है। इसी वजह से अपनी रफ्तार में, अपनी वर्किंग एक्सपर्टीज में कुछ नएपन यानी कि एक क्रिएटिव
थॉट प्रोसेस को भी जरूर आप सामने रखिएगा। इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण रखें तो वहीं अज्ञात भय के सिरे सताने वाले नहीं रहेंगे। भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहां बना हुआ है, तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी आपके लिए फायदेमंद स्थितियों को लेकर आने वाला रहेगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में गुणात्मक वृद्धि आपके लिए है। एकाग्रता भी यहां निश्चित तौर के ऊपर बनी रहेगी। वृषभ राशि, रोग संबंधी जो स्थितियां आपको परेशान कर रही थी वहां पर आज एक निजात आपको मिल सकती है। भाग्य के साथ संघर्ष रहेगा। वहीं कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं या कोई भी ऐसी डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं जिसका इंपैक्ट आने वाले महीनों के साथ आपके कामकाज पर जुड़ा रहेगा। उस लिहाजा प्रयास करें कि दोपहर के बाद में उस ओर जाया जाए तो ज्यादा बेहतर स्थिति। अन्यत्र स्थितियों में टालने का प्रयास आपको करना चाहिए। जो शत्रुवत स्थितियां परेशान कर रही थी वहां पर भी आपको एक तरह से उनका सामना करने का कॉन्फिडेंस बेटर लेवल के साथ मिल सकता है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचिएगा। तो वहीं पर अपने क्षेत्र विशेष के अंदर जो अधिकार आप रखते हैं उसको कहीं पर भी छोड़ने वाले नहीं रहें। हम जिस लेवल के साथ में चल रहे हैं उस रफ्तार पर काबिज रहने वाले रहेंगे। क्षमताओं के भीतर वृद्धि है और क्षमताओं का जो आकलन करना होता है व्यापारिक जीवन के अंदर, जहां आपको एक टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में किसी काम को डिलीवर करना है, वहां ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो वहां आपके लिए एक अच्छी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के साथ में चलने वाली अप्रोच रहेगी। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। तो वहीं विदेश संबंधी कोई भी कामकाज जो तकनीक के साथ में जुड़ाव रख रहा है वहां पर भी आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा और एक बेटर पर्सपेक्टिव अचीव करने वाले आप रहेंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी तरीके की तल्खियों से बचें। तो वहीं जीवन का जो साझेदार है गृहस्थ जीवन, वहां पर आपके लिए हल्की फुल्की कहासुनी निकल कर आ सकती है जिसको इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा। आप हनुमंत उपासना के साथ इस दिन की शुरुआत करें। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आपके लिए यहां पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं और व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ की स्थितियां पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद रहने वाली रहेगी, जहां से कोई भी इनकार की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर आप किसी भी तरीके का परिवर्तन करना चाहते हैं और वो परिवर्तन अत्यधिक तौर के ऊपर आवश्यक है तो वहां निर्णय आप ले सकते हैं और रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी रहेगी। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए प्रत्येक कार्य के अंदर बना हुआ है। वहां कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सीजनल बिजनेस के साथ में आपका जुड़ाव है तो हमको किस तरह के अपडेट्स के साथ में चलना होगा, खुद को किस तरह से अपग्रेड करना होगा। समय की जो मांग है उसके आधार पर ही आप अपने कामकाज को बढ़ाने का प्रयास निरंतर तौर पर कीजिएगा। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो उनके साथ में मिलकर व्यापारिक जीवन में कोई भी नया आप लेकर आना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी नयापन आपके लिए रहेगा और वहां पर जो एक पोजीशन है वो आपको कंसंट्रेशन के साथ में लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि, यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नए सौदेबाजी से बचने का यह दिवस है। किसी भी तरीके का नया इनिशिएटिव आप नहीं लें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव सता सकते हैं आपको। फ्रस्ट्रेशन में वहां पर भी निर्णय लेने से बचें और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किसी भी और सेगमेंट के साथ में आप चल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो आज के इस दिन को टालिएगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के अंदर वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं जो अपने
एक स्तर के ऊपर पराये हो चुके थे, यानी कि एक जुड़ाव के अंदर गैप आ चुका था, वहां फिर से एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो सकती है, जिससे मन में शाम के समय तक एक शीतलता स्थापित रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप व्यवस्थित तौर के ऊपर चलने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक कार्य जो कर रहे हैं उसकी रूपरेखा बहुत अच्छे से बनाकर चलने का प्रयास यहां पर कीजिएगा। तो वहीं पर पिता के साथ कोई भी कामकाज आपका जुड़ा हुआ है और वहां आप ये चाह रहे हैं कि हम खुद के लिए एक नया लेवल उस व्यापार में एस्टेब्लिश करें, पिता के सम्मुख कोई भी बात रखना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर लीजिए, किंतु बात आगे के 1 से 2 दिनों के भीतर रखें तो ज्यादा अच्छे परिणाम सामने रहेंगे। शेयर मार्केट में निवेश से बचिएगा। आकस्मिक धन लाभ का कोई भी क्षेत्र विशेष अगर आपको फैसिनेट कर रहा है, स्वयं के ऊपर नियंत्रण अविसंभावी तौर के ऊपर रखें। तो वहीं पर हृदय संबंधी जिन रोगों से आप परेशान रहे हैं वहां ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। चर्चा सिंह राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप ये देखें कि भाइयों के साथ में कोई भी व्यापार चल रहा था, वहां कुछ भी क्लैशेस की पोजीशन निकल कर आती है। खुद को थोड़ा सा धीमेपन के साथ में लेकर चलें, क्योंकि रिश्ते और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ऐसे स्तर पर दांव पर लग जाती है, उससे हम थोड़ा सा सजग रहें। भाग्य का अपेक्षित सहयोग मिला हुआ है, इसी वजह से व्यापार और नौकरी में रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अत्यधिक तौर के ऊपर महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक चिंतन आपके भीतर स्थापित रहेगा। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि जो भी महानुभाव हमारे कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, उनकी प्रशंसा करना नहीं भूलें। उनकी तारीफ के आधार पर आप जो एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि जहां प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से खुद को स्वप्रेरित स्तर के ऊपर लेकर चलता है, ये स्थितियां वहां एक बेटर इंडिकेशन आपको दे रही है, ये ध्यान रखें। तो वहीं दोस्तों का अपेक्षित सहयोग आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कोई भी ऐसी नकारात्मकता दूर दूर तक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न की स्थितियों का जहां तक जवाब है, तो आप ये ध्यान रखें कि मस्कुलर पेन और साथ ही साथ में वाहन चलाते समय किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करना, ये 2 महत्वपूर्ण संकेत यहां रहने वाले आपके लिए रहेंगे। विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता आ सकती है। कन्या राशि। सर्वप्रथम धन लाभ की स्थितियों से मैं यहां आपके लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, यह आप ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल गेन आपको एक बेटर प्रोस्पेक्टिव के साथ में यहां मिल सकते हैं। और वहीं जो कुटुंबी जनों का सहयोग रहना चाहिए, माता पिता के आशीष से प्रत्येक कामकाज की पूर्णता होनी चाहिए, वो उपलब्ध स्थितियां भी यहां मौजूद है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जिस कार्य सिद्धि की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में होती है और वो अनुभव के माध्यम से भी मिलती है, ऐसे अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और अभी अभी आपने इस और इनिशिएटिव लिया है, तो ये दिन भी आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस और गेनफुल अप्रोच के साथ में एक्सपीरियंसेस देकर जा सकता है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए एक तीव्रता बनी रहेगी, जहां हम एक पुख्ता सरोकार आपके लिए समक्ष रख रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि अगर किसी भी मित्र के साथ में कोई भी उधारी या कर्ज संबंधी स्थिति किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में फंसी हुई थी, आप एक तरह से फिर से एक रिक्वेस्टिव वे में चलना चाहते हैं, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच में चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी दिन आपको सपोर्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। अब चर्चा तुला राशि की। यहां आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर स्थितियां बनी हुई है, जिसके आधार पर आप अपने जीवन को बेहद अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। जो भी कामकाज अटके हुए थे वहां पूर्णता आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की संभावनाओं के साथ में आप चल रहे हैं। महीने के अंतिम दिन अगर आप ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे स्तर लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य में उन्नति के संकेत रहेंगे, अर्थात जो एक तरह से सुधार रहना चाहिए वो यहाँ भरपूर तरीके से बना हुआ है। किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन आप बेटर मान सकते हैं। किसी का सहयोग लेना या किसी से सहयोग एक तरह से देने की ओर जाना, ये दोनों ही स्थितियों में आपके लिए ये दिन
भरपूर सकारात्मक स्तर लेकर आ रहा है। भाग्य का सहयोग रहेगा तो वहीं अपने कामकाजी जीवन के अंदर जहां पर भी थकान का अनुभव आपको होता है, थोड़ा सा रुकने की और स्वयं को एकांत के साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट यहां रहेगी। वृश्चिक राशि, गौर कीजिएगा आप इस बात के ऊपर कि जो खर्चे बारंबार परेशान कर रहे थे वो आज दुगनी रफ्तार के साथ सामने आ सकते हैं। इसी वजह से अनर्गल खर्चों से आप बचें। प्रथमतया विदेश संबंधी कामकाज के अंदर नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं और वहीं भाग्य का जो सहयोग अपेक्षित स्तर के ऊपर नहीं था, वहां पर भी एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति। कामकाज में डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं। इसी वजह से जो भी चिंताएं घर परिवार के साथ में जुड़ी हुई है, दूसरी स्थितियों के साथ में जुड़ी हुई है, उसको बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दिया जाए तो बेहतरी रहेगी। आपने किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर रिसर्च को बहुत ज्यादा अच्छे से जगह दी है, एनालिसिस को जगह दी है और उसके साथ में ही अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, उस तथ्य के आधार पर भी ये दिन एक बेटर प्रोस्पेक्टिव को लिए हुए रहेगा आपके लिए। पिता के साथ कामकाजी जीवन के अंदर जो रिश्तों में कई बार कम्युनिकेशन गैप आता है, उसको भी टालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं जो धन वृद्धि के संकेत मिलते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमको ये प्रॉफिटेबल गेन मिल सकता है, वहां पर भी एक बेटर लेवल आपके लिए रहेगा। धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो रिश्ते एक महत्व के साथ में चलते हैं, जहां हमारी अनबन हो चुकी थी या फिर से जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, वहां ये दिन फिर से एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करवा सकता है और जो धनागमन के संकेत हमको मिल रहे थे किंतु एग्जीक्यूशन की ओर वो पोजीशंस नहीं जा पा रही थी, वहां पर भी एक बेटर रिजल्ट है। किसी इंटरव्यू कॉल का आप वेट कर रहे थे और उसकी वजह से एंग्जाइटी मन में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, तो यहां पर भी आपके लिए कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन के साथ में जरूर बढ़िएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बना के रखें। तो ये भी साथ में ध्यान रखें कि हम पैसिव इनकम के सोर्सेस की ओर कैसे कार्य कर सकते हैं और उस और कैसे खुद को गतिमान करके चल सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा बेहतर परिणामों की ओर जाया जा सके और स्वयं के जीवन के अंदर एक आधार के साथ में दूसरा बेस और प्रिपेयर हम कर सकें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए भी ये दिन संतुष्टि के स्तर को लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं पर भी हमको चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है। खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मौसम जनित बीमारियों का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखकर चलें। मकर राशि को आज चाहिए कि आप अपनी उत्साह और ऊर्जा है उसको निरंतर तौर पर पूरे दिन में मेंटेन करके चलिएगा। जब हम कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं तब भी एनर्जी का वही लेवल मेंटेन रहे और जब कामकाज को पूर्ण करने वाले हों तब भी एनर्जी का वही एक लेवल हमारा साथ देने वाला रहे। ये एक बात। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो जिस कर्म की सिद्धि के साथ में आप चल रहे थे, जिस लॉयल पोजीशन के साथ में आप लंबे समय से चल रहे थे, मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा थी और मन में कहीं ना कहीं एक तरह से संशय भी था कि आज तक क्यों मुझे अपने कैलिबर का और जो एक तरह से लॉयल पोजीशन है उसका सपोर्ट नहीं मिल पाया। ये दिवस विशेष वहां आपको बेटर इंडिकेशन देने वाला रहेगा, यानी कि एक तरह से बेटर पोजीशन आपके सामने आ सकती है। स्थायित्व संबंधी कामकाज में भी यहां वृद्धि रहेगी। तो वहीं शिक्षा के साथ चल रहे जातकों के लिए जो भी दुविधाएं पनपी हुई थी, वहां पर भी फिर से एक सुलभ स्तर मौजूद रहने वाला दिखाई दे रहा है। ये आप ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अति आत्मविश्वास की स्थितियों को आप लेकर चल रहे थे, वहां पर भी सजगता बरतने की आवश्यकता पूर्णकालिक स्तर पर मौजूद रखनी चाहिए आपको। कुंभ राशि, भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना हुआ है और वहीं नौकरी पेशा जीवन में पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए जातक क्लैशेस को अवॉइड करने का प्रयास जरूर करें। जब हमारे कामकाज के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच हो तो हम छोटी छोटी बातों से खुद का सरोकार नहीं रखें, इग्नोरेंस की पावर को बढ़ाकर चलें। क्षमताओं में वृद्धि के साथ ही साथ में निवेश फायदेमंद रहेंगे।
भाग्य के अपेक्षित सहयोग की वजह से व्यापारिक जीवन में जो रिश्ते जुड़े हैं वहां से आपको एक गेन मिल सकता है। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये दिवस विशेष कुछ नई अपॉर्चुनिटीज की क्लिकिंग अप्रोच को सामने रख सकता है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी मन मुटाव चल रहा था तो वहां पर भी आपके लिए फिर से एक बॉन्डिंग निकलकर सामने आ सकती है। मन के भीतर एक तरह से संतोष की स्थितियां व्याप्त रहेंगी इसी आधार पर। चर्चा मीन राशि की। सर्वप्रथम यहां आप ये गौर कीजिएगा कि किसी भी कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने से बचें हम, और व्यापारिक जीवन के अंतराल के अंदर जो हमको फैसिनेटिंग अप्रोच मिलती है उससे दूरी बनाकर रखें। प्रत्येक कामकाज को रीचेक करके चलना गलतियों को बढ़ावा देने की ओर से आपको बचाएगा। यानी कि कोई भी गलती अगर रह रही है अपनी इग्नोरेंस की वजह से उसको आप सुधार पाएंगे। कर्मशील रहें निरंतर तौर के ऊपर, और जो नेगेटिविटी आपको अपने कामकाजी जीवन के अंदर मिल रही है उसको कतई हावी नहीं होने दें। निराशाएं जब व्यक्ति पूरे तरीके से कर्मशील होता है तो वो काफूर होने लगती है, दूर होने लगती है। यही स्तर मेंटेन करके चलें, और स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर पुराने रोग आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से प्रॉपर मेडिकेशन के आधार पर अपने खान पान में नियंत्रण के बेस पर जरूर चलिएगा। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में प्रोफेशनल लाइफ को संभाल रही हैं, दोनों ही जगह प्रेशर फील हो सकता है। इसी वजह से आप अनुशासन के साथ में चलें, और अपना जब कार्य बहुत अच्छे से हम संपादित कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों से कहीं पर भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये था 30 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।